औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है डैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको बैलेंसिंग ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन की टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। अब ये डिस्कस करना है कि स्टडी करना है कि प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। इसके लिए हमें प्लांट का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्लांट का वो वाला पोर्शन जो ज़मीन के बाहर होता है इसे शूट कहते हैं, और वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे करके मौजूद होता है अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है डैट इज़ रूट्स। ठीक है, और पानी की अब्जॉर्प्शन भी जो प्लांट होता है वो रूट्स के थ्रू ही कर रहा होता है। रूट से पानी को अब्जॉर्ब करके ये अपने डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जब ये लीव्स तक पहुंचता है तो एवेपोरेशन के थ्रू इसकी बॉडी में से निकल जाता है। अब अगर एक लीफ के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए कि लीफ के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं या लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसके बाहर एक एपिडर्मिस की लेयर होती है ऊपर करके। अगर आप लीफ को देखें तो उसके ऊपर जो सरफेस होती है वहाँ पे एपिडर्मिस होती है, डैट इज़ अपर एपिडर्मिस, और उसकी नीचे वाली जो साइड होती है वहाँ पे भी एपिडर्मिस होती है, डैट इज़ लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो आपको यहाँ पे ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं ऊपर साइड पे भी और नीचे एपिडर्मिस साइड पे भी, ये विजिबल है, मैंने मेंशन की हैं, ये इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए तो ये गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं रिगार्डिंग वाटर बैलेंसिंग। क्योंकि हम वाटर बैलेंस को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसी के ऊपर फोकस रखेंगे। वैसे आपने इसको फोटोसिंथेसिस के अंदर भी स्टडी किया होगा। ये आपने याद रखना है कि जो आम सा प्लांट होता है ना, उसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर एपिडर्मिस। क्यों ऐसे होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को प्रोमोट किया जा सके। अब ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है? डेट इज़ बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस या एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। पौधे के या लीफ के जो एरियल पार्ट होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ से पानी का जो लॉस होता है इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं प्लांट्स के अंदर। वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का प्लांट है और उसका इन्वायरमेंट क्या होता है। इसमें 3 कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली कैटेगरी होती है डैट इज़ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। अब इस कैटेगरी के अंदर जो प्लांट आते हैं, एक तो वो इक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रहते हैं। जहाँ पे भी इक्वेटिक की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो जाती है इसका मतलब होता है कि आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मैरीन वाटर के अंदर भी मिल जाएंगे। अब इस कंडीशन के अंदर, इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी में क्या अडेप्टेशंस रखी हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। एक तो आपने माइंड में रखना है कि इसके लार्ज लीव्स होते हैं, ठीक है, और स्टोमेटा जो होते हैं अपर सरफेस पे ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटा आपको नज़र आ रहे हैं बनिस्बत लोअर एपिडर्मिस के। अगर आप इस लीव का स्ट्रक्चर स्टडी करें, ऐसे क्यों होता है? ताकि ये वाटर के लॉस को प्रोमोट कर सके, और वाटर का जो लॉस होता है डैट इज़ ट्रांसपायरेशन। थर्ड जो इसका करेक्टर होता है हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स का, उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होती है। तो तभी इन अडेप्टेशन की वजह से ये इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है डैट इज़ मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन के अंदर रहते हैं। इन प्लांट्स की बॉडी में क्या अडेप्टेशंस होती हैं? एक तो इनके लीव्स स्मॉल साइज़ के होते हैं ताकि मिनिमाइज़ किया जाए लॉस ऑफ वाटर को। नेक्स्ट इनके अंदर क्या अडेप्टेशन होती है? ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है वाइट कलर में, ये इनमें स्टोमेटा है, ऊपर कम है और नीचे जो है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है। इस तरह क्यों होता है? ताकि ये मिनिमाइज़ करे वाटर लॉस को। स्टोमेटा रात के टाइम पे क्लोज होते हैं और दिन के टाइम पे ओपन होते हैं। ये भी इनका एक करैक्टर है। जैसे आम अगर आप देखें डेली लाइफ के अंदर, आप रोज़ प्लांट देख लें, ये मीजोफाइट कैटेगरी के अंदर आता है, या आप मैंगो का प्लांट जो है उसको स्टडी करें, ये मीजोफाइट्स कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है प्लांट्स की डैट इज़ ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो मीन वो प्लांट्स होते हैं जो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन के अंदर रहते हैं, लाइक डेजर्ट कंडीशन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं। ज़ीरो वर्ड का मतलब होता है विदाउट वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। यू कैन से डेजर्ट प्लांट्स, वो प्लांट्स जो डेजर्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनके अंदर भी क्या अडेप्टेशन है कि इन्होंने मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर। इसके लिए इनकी बॉडी में क्या अडेप्टेशन है? पानी के लॉस को कम करने के लिए इनमें थिक लीव होते हैं।
और ये जो पानी होता है उसको अपने लीव्स के अंदर स्टोर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जैसे ये आपको अपर एपिडर्मिस नज़र आ रही है जो मैंने ब्लू लाइंस में मेंशन किया है, और नीचे जो आपको ब्लैक में नज़र आ रही है ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये अंदर करके जो गड़ा टाइप इसकी लुक है डैट इज़ डिप्रेशन। ठीक है, इसको डिप्रेशन कहते हैं। इसमें स्टोमेटा ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा है एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं और डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में रहते हैं और इन्होंने वाटर के लॉस से बचना होता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इनमें ये अडेप्टेशन रखी है कि इनमें बहुत कम वाटर लॉस हो। डिप्रेशन के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं और होते भी कहाँ पर हैं, लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। और इनमें क्या अडेप्टेशन होती है, अगर आप अपर एपिडर्मिस को देखें तो उसके ऊपर ये रेड कलर में जो आपको एक झिली सी लाइन नज़र आ रही है डैट इज़ क्यूटिकल। मेनली ये लिपिड की बनी होती है, ये भी इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, और इसकी वजह से ये जो पत्ते होते हैं इस प्लांट के ये शाइनी अपीयरेंस दे रहे होते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखें तो स्टेम भी इनके अंदर होती है, और स्टेम का क्या मेन काम होता है, स्टेम ही जो है वो टेक पार्ट कर रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे मैंने एक प्लांट मेंशन किया, जैसे बाकी प्लांट्स के अंदर आपको अंडरग्राउंड पार्ट्स नज़र आते हैं ना, इसमें भी होते हैं। ये रूट्स मैंने थोड़ी कम बनाई हैं, मज़ीद आप इसको एक्सटेंड कर लें तो रूट्स जो हैं वो और भी लंबी लंबी करके इसमें रूट्स होती हैं, इनकी लेंथ बाकियों की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इन रूट्स को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये इसकी लेंथ ज़्यादा कर लें, ये इसमें रूट्स जो होती हैं ये ज़्यादा एक्सटेंड होके फैली होती हैं अंडरग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट जो आपको ये इसमें स्पाइन लुक नज़र आ रही है जो मैंने ब्लू में मेंशन की है, ये इसके लीव्स होते हैं। इनके अंदर लीव्स प्लांट्स के अंदर गिर भी जाते हैं और चेंज हो जाते हैं मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर, जिनको स्पाइंस कहते हैं। मेनली इसका पर्पस यही होता है कि ये जो स्पाइंस होते हैं ये इसको थिक लीव्स की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। मेन पर्पस इसका यही होता है कि इसने मिनिमाइज करना है लॉस ऑफ वाटर को। स्टेम भी पानी को स्टोर करती है अपने अंदर, जैसे अगर आप इसमें कक्टस जो प्लांट होता है, जैसे कक्टी प्लांट भी कहते हैं, वो बिलोंग करता है ज़ीरोफाइट्स कैटेगरी से। ओके, आज हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने स्टडी किया है। हमने जो स्टडी किया उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स मीन रेगुलेशन ऑफ वाटर। ओके, हमने जर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किया जिसमें ये देखा कि लीव्स से एवेपोरेशन हो रही है, और लीव के ऊपर अपर लेयर अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर साइड पे लोअर एपिडर्मिस होती है, दोनों में स्टोमेटा होते हैं, ऊपर ज़्यादा होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को प्रोमोट किया जा सके। नेक्स्ट फिर इसमें डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी किया। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लडिंग ऑफ वाटर को फेस कर रहे होते हैं, इनमें लार्ज लीव्स होते हैं, स्टोमेटा ऊपर ज़्यादा होते हैं, नीचे सर्फ एपिडर्मिस की निस्बत। किस पर्पज़ के लिए, ताकि मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन और सरफेस एरियाज का ज़्यादा होता है एवेपोरेशन के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी स्टडी की डैट इज़ मीजोफाइट्स, इनमें लीव्स स्मॉल होते हैं। किस मकसद के लिए स्मॉल होते हैं, ताकि पानी के लॉस से बचा जा सके, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में होते हैं। स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होते हैं और रात के टाइम पे इनके अंदर बंद हो जाते हैं। इसमें रोज़ प्लांट आता है और मैंगो प्लांट आता है। फिर ज़ीरोफाइट कैटेगरी को देखा कि वो प्लांट्स जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनमें जो लीव्स होते हैं वो मोटे होते हैं और स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं और डिप्रेशन में मौजूद होते हैं। स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर रही होती है और इसमें शेडिंग ऑफ लीव्स भी होता है, और जिस तरह से कैक्टस प्लांट का मैंने आपको बताया कि वो अपने लीव्स जो हैं वो शेड कर देता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के दौरान।